जिस जमीन से हम अपनी फसल उगाते हैं उस फसल की सही कीमत मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। ये उद्योगपति बैठे इनके थ्रू विदेश में पैसा भेज के जो मोदी के नारे लगते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से लगते हैं। किसान की आय से लेकर डूबेगी। दोगुनी आय करने वाली सरकार के राज में किसानों को उसकी पैदा होने वाली सरसों के दाम नहीं मिले, इससे बुरी बात क्या होगी? सत्य यदि होता तो किसानों के चेहरों पर रौनक होती, किसानों के चेहरों पर मुस्कान होती, वो आज नहीं है। सरसों का जो भाव था वो 7,000 से ऊपर तक चला गया था। इस साल जो है 4500। सरकार भी वही है, सरसों भी वही, किसान भी वही है। बताइए मुझे कहाँ हो गया दुगना? आप जो भी वादा करें उसको समय पे पूरा करें। किसान अपने धरातल की जो पैदा करता है ना, वो एक बोरी होगी तो वो एक ही बोरी बताएगा, वो बेईमान नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप एक बार पोस्टर की तरफ नजर डाल सकते हैं कि किसान महापंचायत पूरा मोल घर में तोल। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, किसान हैं, और ये लोग यहाँ पर रामपाल जाट जो इस वक्त मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, किसान पंचायत के। रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं आज यहाँ पर आप? सरसों सत्याग्रह का घोषणा की थी आज के लिए 11 बजे से 4 बजे तक। उसी के लिए आज कई राज्यों के किसान यहाँ इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। एक वर्ष में 1 क्विंटल पर सरसों के दाम 3,000 रुपये गिर जाए, ये अनहोनी घटना है। और इस घटना का कारण है भारत सरकार ने आयात शुल्क जो बाहर से आने वाला तेल है उस पर 45% से घटाकर 0 कर दिया। 0 करने के कारण उसकी बाढ़ आ गई, वो सस्ता हो गया और सरसों पर मार पड़ गई। इतना ही नहीं, तो आज जो बाहर से पाम ऑयल सरकार मंगा रही है, हमने सत्याग्रह इसके लिए किया कि उस पाम ऑयल को खाद्य तेल की श्रेणी से बाहर किया जाए। दूसरा, हमने कहा इस पाम ऑयल जैसे जो बाहर से आयात तेल है उन पर आयात शुल्क कम से कम 100% लगाया जाए। वहीं भारत सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नीति है उसको सही किया जाए। आज सत्याग्रह तो बहुत सुने होंगे, ये सरसों सत्याग्रह क्या है? सरसों को हमने फोकस करके ये सत्याग्रह शुरू किया। आज देश में सरसों उत्पादक किसान उसको 1 क्विंटल का 5,450 घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा, वो सभी 950 रुपए कम मिल रहे हैं। इस कारण से किसानों को दर्द है कि जिन सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी आय करने वाली सरकार के राज में किसानों को उसकी पैदा होने वाली सरसों के दाम नहीं मिले, इससे बुरी बात क्या होगी? और इस बार सरसों की पैदा को सरकार घोषित तो ये कर रही है कि पैदावार बढ़ रही है। ये सही है कि क्षेत्र बढ़ा है, बोइंग क्षेत्रफल बढ़ा है, बुवाई बढ़ी है, लेकिन उत्पादन घटा है। कह रहे हैं आमदनी भी 2 गुनी हो गई है किसानों की बीजेपी आने के बाद। कितना सत्य है ये? इसको यदि सत्य कहेंगे तो फिर हमको ये खोजना पड़ेगा सत्य किसे कहते हैं। इसलिए सत्य यदि होता तो किसानों के चेहरों पर रौनक होती, किसानों के चेहरों पर मुस्कान होती, वो आज नहीं है। आज तो वो एक तरफ प्रकृति के कारण से सरसों की फसल को नष्ट होता देख रहा है और फिर जो सरसों उसके घर में आ गई उसका दाम भी उसको नहीं मिल रहा, वो भी भुगत रहा है। तो एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से किसान को मार पड़ रही है। उस मार से बचाए सरकार, इसके लिए सरसों के दाम बढ़े, इसके लिए किसानों ने सरसों सत्याग्रह तय किया। और उसमें लोग आए हैं और कहां से आए हैं आप लोग? हमने 101 लोग सत्याग्रह करेंगे ये घोषणा की है, तो आज हमारी संख्या 101 से ज्यादा रही और आज 6 प्रदेशों के लोग इस सत्याग्रह में उपस्थित रहे। और सरकार नहीं सुनेगी तब क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी हमने प्रस्ताव लिखा है, उस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। उस प्रस्ताव के बाद में
जो भी हमारी रणनीति होगी उसके अनुसार आंदोलन निरंतर चलेगा, तब तक चलेगा जब तक सरसों के दाम घोषित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे अधिक नहीं मिलते। अच्छा, आपने लिखा है खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। पूरा दाम नहीं मिल रहा अभी किसानों को। हाँ, पूरा दाम जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तो किसान ऋण लेगा नहीं, ऋण देने वाला बन जाएगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बनेगा उस दिन भारत बन जाएगा दुनिया में सुपर पावर। भारत होगा दुनिया का नंबर 1। आज तो जो इकोनॉमिक डिजाइन है सरकारों की वो किसान के खिलाफ है, कृषि प्रधान देश के खिलाफ है। इस देश की खुशहाली का रास्ता तो खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, वो रास्ता सरकारों ने छोड़ दिया और विदेशों की नकल, अंधी नकल, उसमें हमारी सरकारें जुट गई। इसलिए जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए ये हमारी सरकारों का लक्ष्य है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे तैयार किया जाए। अरे विश्व गुरु बनने वाला है देश। हाँ, विश्व गुरु तब तक देश नहीं बन सकता जब तक किसान की जेब खाली रहेगी। यदि देश को विश्व गुरु बनना है तो किसान की जेब खाली नहीं रहनी चाहिए। यह असंभव है कि किसान की जेब खाली रहे और भारत विश्व गुरु बन जाए। तो देख लीजिए किस प्रकार से किसान जागरूक होते जा रहे हैं। कल रामलीला मैदान में एकजुट हुए थे और इस वक्त जंतर मंतर पर है। क्या कहेंगे, क्या हालात है राजस्थान में किसानों के? राजस्थान में किसानों के बुरे हालात हैं। एक तरफ प्रकृति ने मार दिया, एक तरफ सरकार मार रही है भावों की वजह से। और मोदी जी के को भी हम आगे करने आए हैं कि भाई कम से कम आपने ये कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन वो भी लागू नहीं किया आज तक। वो सिर्फ एक कागजों में है। अच्छा, आप वही किसान हैं जो दिल्ली में एकजुट हुए थे? हाँ, हम वही किसान हैं। साल भर बैठे रहे? साल भर वहाँ भी बैठे रहे हम। और 93 दिन हमने यहाँ जंतर मंतर थाने पे सत्याग्रह भी किया है। और जब तक मोदी जी ने वो अपने फैसला वापस नहीं लिया तब तक हम अपने घर नहीं गए, जब ही गए। तो सत्याग्रह कब तक करते रहेंगे? आज सरसों सत्याग्रह है, बताइए। तो आज हमारा जो है सिर्फ सूचना बतौर है आज का। और यदि जरूरत पड़ी सरकार इस पे गौर नहीं किया, आयात नीति पर अगर अमल नहीं किया और सरकार को इस हालात में अगर सही वाजिब दाम नहीं मिले तो ये आंदोलन लंबा भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है। वीरेंद्र चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की। सरकार को सुनना होगा, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार हमारी है, सरकार को हम चुनते हैं, ठीक है, हम सरकार को वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इस देश में कोई भी सरकार टिकी हुई रहती है तो वो हमारे किसान के दम पर टिकी हुई है। नहीं तो आप बताइए कौन है ऐसी सरकार? वोट लेकर तो भूल गई है सरकार आप लोग। भूल जाती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। किसान और मजदूरों को जो इस सरकारें भूल जाती हैं और फिर सपना देखती हैं विश्व गुरु का और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का जो सपना देखते हैं ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। ये सपना देखिए जब देश का किसान संपन्न हो। वही तो कह रहे हैं, आय 2 गुनी हो गई है किसानों की। आय की दुगनी होगी बाबा। मुझे ये बताओ, पिछली साल जो है सरसों का जो भाव था वो 7,000 से ऊपर तक चला गया था। इस साल जो है 4500। सरकार भी वही है, सरसों भी वही, किसान भी वही है। बताइए मुझे कहाँ हो गया दुगना? अब बताइए, खाद बीज पेस्टिसाइड दवाइयों का इनके भाव बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? ये सब कुछ बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं सिंचाई योजना भी दी है आप लोगों को, बढ़िया। सिंचाई योजना पे काम तो करो। हम कह रहे हैं हर खेत को पानी मिले और फसल को पूरा दाम मिले। अब क्यों नहीं काम करते? आप केवल लोगों को भ्रमित करते हो, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी वादा करें उसको समय पे पूरा करें। लोग कह रहे हैं जो भी वादा करें सरकार को उस वादे को समय पर पूरा करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार बरगलाने का प्रयास करे। क्या नाम है आपका? अकबर खान। अकबर खान जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की बातें सच है या जुमला है? ये जुमले हैं, जुमले। जैसे जब अमित शाह जी ने कहा था ना, उनसे कहा था आप जैसे पत्रकारों ने, अब तो आप खेल बिक गए सब लोग कि जो भाषा बोलते हो जो मोदी जी अमित शाह जी बुलवाते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम गोदी मीडिया हो गया। वरना तो उस वक्त एक मीडिया चैनल ने कहा था साहब आपने जी कहा था कि भाई 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में आएंगे, 0 खाते खुलवा दे बैंकों में। तो उस वक्त अमित शाह ने एक जवाब दिया था
कि नहीं वो तो हमारे जुमले हैं। तो ये 15 लाख वाला जुमला ही किसान की दुगनी आमदनी करनी, ये जुमला ही है मात्र। 100% तो जुमला। आप जुमलों में फंस क्यों जाते हैं? सवाल तो वही है। अब नहीं फंसेंगे, हाँ। अब नहीं फंसेंगे। अब 24 में तख्ता पलट करेंगे। ऐसी चोट मारेंगे वोट की हाँ। जो सबक सिखा देंगे इनको। अच्छा, सबक सिखा देंगे। क्या लग रहा है, सरकार सुनवाई तो कर नहीं रही है? कल रामलीला मैदान में भी किसान आए हुए थे, कर्मचारी आए हुए थे, कब तक प्रदर्शन देते रहेंगे? ऐसा देखो, जिस वक्त देश हमारा अंग्रेजों की गुलामी में था, तो 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वापस साउथ अफ्रीका इंडिया आए और उसने आके एक छोटी सी चिंगारी जलाई, अब हम देश को आज़ाद कराएंगे। तो हम जैसे लोग जिनको आराम मिल रहा था ना, अंग्रेजों ने कुछ टुकड़े डाल रखे थे, उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी रुके नहीं। जिसको कुछ करने का लक्ष्य होता है वो कभी सुनता नहीं है। तो गांधी जी ने शुरू किया तो बड़े लोगों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन उस वक्त तो गरीब इन्हीं किसानों में गया और इन्हीं किसानों ने उनकी बात सुनी और यही किसानों के साथ लगे। और उन किसानों ने साथ लगकर जब अंग्रेज जैसी ब्रिटिश जैसी सरकार को इस देश से तख्ता पलट दिया, भगना पड़ गया उनको, तो क्या ये किसान इस भ्रष्ट सरकार को नहीं बदल सकते हैं? ये क्यों नहीं लगता आपको? 200 साल पुराना राज, अंग्रेजों का राज, गांधी जी के साथ जब ये किसान लगे, गरीब लोग लगे, अमीर लोग उस टाइम ही नहीं लगे थे। तो उन्होंने जब उन ब्रिटिश काल के सरकार जिनका कभी उनके अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अच्छा, आज का किसान क्या चाहता है? आप लोग क्या चाहते हैं? आज हमारा जो आंदोलन है, आज हमारा सत्याग्रह, आपने पढ़ा होगा सरसों का सत्याग्रह है। वो ये किसान, राजस्थान का किसान सरसों पैदा करता है और उससे सरसों से तेल पैदा होता है, खाद्य तेल, ऑयल। लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने क्या किया है, पामोलिन ऑयल इंपोर्ट करके जो 90 डिग्री टेम्परेचर पर इतना गर्म किया है कि कुछ नहीं बचता उसमें। किसी चीज को इतना ज्यादा बॉईल करोगे तो बाद में जल के राख हो जाता है। उस ऑयल को डंप करने की उन पर जगह नहीं, तो उसको इंडिया में मंगा लिया और उस पामोलिन के कारण भारत का किसान ने जो धरती का सीना चीर के जो सरसों पैदा किए, उसका इस भ्रष्ट सरकार ने ये वादा किया था, हम आपको MSP का रेट देंगे, समर्थन मूल्य देंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य। लेकिन ये सावरकर की तरह मतलब माफी मांगकर फिर जाना, मुकर जाना। आज उस सरकार किसान 4000 रुपया किलो कुंटल सरसों खरीद रही है। तो इससे बड़ी नाइंसाफी किसान संघ ये सरकार क्या कर सकती है? जब कांग्रेस सरकार थी तो उस वक्त स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ लेती है सिलेंडर के दाम बढ़ने पे। उस वक्त स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ लेती है। आज 1200 1150 सिलेंडर हो रहा है, आज स्मृति ईरानी उस तरफ लखाती भी नहीं है। और उस तरफ विकास हो रहा है इसलिए सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। विकास, जिस वक्त डीजल 80 में क्या रेट था, 2-3 रुपए लीटर था, गेहूं भी 2-3 रुपए किलो था। आज गेहूं तो मात्र 20 रुपए बढ़ा है, लेकिन वो डीजल आज 100 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया। पता है ना, गेहूं के दाम किसानों के लिए बढ़ाने चाहिए थे तो वो तो बढ़ाए नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम किस कदर बढ़ा दिए हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या मीणा। सौम्या जी, कहाँ से आई हैं? मैं टोडा भीम करौली से आई हूँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से। हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार बार बार किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देती है और हम तो हमारा हक मांगने के लिए आए, कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए। तो सरकार हमें हमारा हक दे और हम जिस जमीन से हम अपनी फसल उगाते हैं उस फसल की सही कीमत मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। तो क्या क्या मांगे हैं आज आप लोगों की जो आप बैठे हुए हैं? देखिए, जो फसलें हैं उनकी जो सही कीमतें हैं, जैसे कि सरसों की जो फसल है उसकी जो कीमत है वो कम कर दी गई। तो हम ये चाहते हैं सरकार से जो पहले जो कीमत थी उसकी वही कीमत होनी चाहिए। सरकार जब आप महंगाई पे बात करते हैं जाहिर तौर पर, तो सरकार कहती है कि विकास है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। तो ये भी वही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, आखिरकार ये जो लोग उत्पादन करते हैं उसका दाम अभी तक क्यों नहीं बढ़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो किसान लगातार समझदार हो गया है। अब ये मात्र खेतों में काम नहीं करते, ये लागत लगाते हैं तो लाभ भी पूछते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये टैक्स पेयर सरकार है। आपने देखा होगा
पिछली सरकारों में 12% वैट लगने का काम होता था और ये माननीय प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में बोलते थे अगर जो जीएसटी लग गया तो ये देश का छोटा दुकानदार मर जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार 14% लगाने का काम कर रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने 12% से 28% पर ले जाने का काम किया। तो इतना विकास भी तो नहीं हुआ, वही तो समझा रहे हैं। विकास कहाँ पे है? वो 28% पैसा कहाँ पे है जो पिछली सरकारें डीजल पर 6 रुपए सब्सिडी देने का काम करती थी और ये आज 58% डीजल पेट्रोल पर कर तो रहे हैं मोदी जी जगह जगह के दौरे, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। हमारे लिए अच्छा सोचा है। अफगानिस्तान में जाकर अफगानिस्तान में पैसा लगाया है, अमेरिका में पैसा लगाया, जो वहाँ पर मोदी के नारे लोग थे उन पे पैसा, जो यहाँ से ये उद्योगपति बैठे इनके थ्रू विदेश में पैसा भेज के जो मोदी के नारे लगते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से लगते हैं। यानी जनता कर रही है वाह मोदी जी वाह। जनता नहीं कर रही, हमारा 28%। और अभी आपने एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है देश में, आधार जोड़ने का, आधार और पैन कार्ड जोड़ने का, जिस पर हर एक आदमी पे 1000 रुपए फीस लेने का काम कर रही है। 30,000 डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन तरक्की कर रहे हैं। 30,000 करोड़ का 30 करोड़ लोगों पे 1,000 रुपए ठगी करके ये लोगों का भला करने का काम कर रहे हैं। ठगी वही तो पूछ में बैठी भाजपा की सरकार, आज आप अपने पैन कार्ड को, आधार कार्ड को जुड़वाने चाहिए, आप पे 1,000 रुपए फीस लगने का काम होगा। बीजेपी कर रही है ठगी, किसने बताया आपको? मेरे को ये जब मैं खुद देखाने लग रहा, किसने बोला है आधार और पैन जोड़ने में फीस लेने का काम करेंगे? क्या मजबूरी है हमें जुड़वाने की? नहीं जुड़वानी हमने, लेकिन 10,000 रुपए का जुर्माना, बैंक में खाता बंद होने का काम, ये ठगी का काम कर रही है। बेशक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार बिल्कुल 100% ये तो आप ही है ना, आप ही लोग लेकर आए हैं बीजेपी को, लोकतंत्र है ये। इसमें आपको एक बात बताऊं, भगवान उसने माँ कौशल्या ने राम से बोला था अगर बेटा राम तूने रावण को मार दिया, नहीं मारता, मैंने नहीं मारा, उसकी मैंने मार दिया। ये आज मोदी सरकार ने उसकी मैं मार देगी, क्योंकि आज ये इतने घमंड में हो गया है। अगर 750 के किसानों की भी इसको बलिदान दिखाई नहीं देता और आज हर एक को ईडी का उसका छापे का डर दिखाएगा, सबको जेल में डालने का काम कर रहा है, तो इसको वक्त देखेगा। किसान की आय से लेकर डूबेगी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हो? बताइए, तमाम किसान एकजुट हुए, क्या मांगे आप? मुख्य आखिरी सवाल, क्या क्या मांगे हैं? ये बात सुनो, ये 2000 मतलब पिछले टाइम पे जो चुनाव हुआ था वो मतलब इकट्ठे हुए थे संयुक्त मोर्चा में, 13 महीने तक रहे थे, तो किसानों की मांग तो हमेशा वही रही है, किसान तो आज भी वही बात रखते हैं, लेकिन सच्चाई आप बताते नहीं हो। सच्चाई जब बता दोगे ना तो वो कभी आप उनसे पूछेगा कभी सवाल आपने सरकार से, कृषि मंत्री से कभी सवाल किया आपने? किसानों से तो आप पूछते हो। किसान हमेशा अपना सवाल जवाब है ना वो साफ सुथरा और सच्चाई बताता है, उनकी तरह जुमले नहीं करता है, वो जुमलेबाज नहीं है। किसान अपने धरातल की जो पैदा करता है ना, वो एक बोरी होगी तो वो एक ही बोरी बताएगा, वो बेईमान नहीं है। लेकिन उनकी तरह बेईमान जो जुमलेबाज हैं आप कभी पूछते नहीं हो सरकार से। आपने जुमलेबाज सरकार बता रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं 13 महीनों से जो मांगे थी लगातार, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, अलग अलग जगहों पे बैठे हुए थे, वही मांगे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों की मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? सरकार कह रही है कि इन लोगों की आय 2 गुनी हो गई है। 2 गुनी आय कितनी हुई है ये जमीनी स्तर पर जाकर आपको पता चल जाता है। अच्छे दिनों के झांसे में जनता आ गई और उसका खामियाजा उन्हें कुछ इस कदर चुकाना पड़ रहा है कि आए दिन कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान, कभी टिकरी बॉर्डर पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन सरकारों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। क्या यही है नया भारत जिसकी सरकार दावेदारी करती थी? क्या यही है वो स्मार्ट सिटी जहां जनता परेशान है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सरकार से लगातार जनता पूछ रही है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।